मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंडियन लेपर्ड के बारे में जानने वाले हैं जिसको मैन ईटिंग लेपर्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस लेपर्ड ने 125 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। तो हम आज के इस वीडियो में इस लेपर्ड के बारे में की पूरी जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि इस लेपर्ड का इंसानों पर हुआ पहला हमला और साथ ही इस लेपर्ड का अंत। तो हम अब बिना किसी देरी के मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जो इंसानों से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाकर रहता है, मगर अभी इनका हद से ज़्यादा हैबिटेट लॉस होने के कारण इंसानों के एरिया में ज़्यादा आना जाना हो रहा है और इसी इंसानों के एरिया में आने जाने से इनका इंसानों पर होने वाला हमला बढ़ गया है। हालांकि इंसानों के एरिया में आने वाले ज़्यादातर लेपर्ड्स अपनी खुद की जान बचाने के लिए या फिर इंसानों से लगने वाले डर के कारण ही इंसानों पर हमला करते हैं, ना कि इंसानों को खाने के लिए। मगर हम आज जिस लेपर्ड के बारे में जानने वाले हैं उस लेपर्ड ने तो 125 इंसानों को मारा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है जिससे यह 125 इंसानों को मारकर खा चुका है, तो हम आज इस कारण का भी पता लगा लेते हैं। तो इस कारण का पता लगाने से पहले हम इस घटना की शुरुआत कहां से हुई थी यह पता करते हैं। दोस्तों, रुद्रप्रयाग के इस लेपर्ड ने 1918 को अपना पहला शिकार किया था, जो बेंजी गांव का था। तो इस घटना के बाद उस गांव के सभी लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच मौजूद सड़क पर से रात में जाने के लिए 8 वर्षों तक डरते रहे, क्योंकि वह रास्ता उस लेपर्ड के क्षेत्र से होकर गुजरता था। और सिर्फ वह रास्ता ही नहीं बल्कि वह बेंजी गांव ही उसके क्षेत्र में आता था, इसलिए यह गांव में जाकर अपना शिकार करता था। यह पुराने घरों के दरवाजों को तोड़कर, खिड़कियों से छलांग लगाकर या फिर मिट्टी से बने घरों को अपने पंजे से खरोच कर एक होल बनाकर घर में रहने वाले इंसानों को घसीटकर घर से बाहर निकलता था और जंगल में ले जाकर खा लेता था। इसलिए उस गांव के सभी लोग डर के कारण यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में रहने के लिए चले गए। और इतना सब होने के बाद जब सरकार को यह बात पता चली, तब सरकार ने गुरखा सैनिकों को और ब्रिटिश सैनिकों को उस लेपर्ड को मारने के लिए भेज दिया, मगर यह उस लेपर्ड को मारने में असफल रही। हालांकि इन्होंने कुछ ट्रैप भी लगाए हुए थे और उस लेपर्ड को जहर भी देने का प्रयास किया गया, मगर यह उसमें भी विफल हो गए। इसके बाद सरकार ने यह अनाउंसमेंट किया कि जो भी शिकारी हो जिसने उस लेपर्ड को मारा उसे सरकार की तरफ से कई पुरस्कार दिए जाएंगे, मगर यह सब भी असफल रहा। इसके बाद जिम कॉर्बेट नाम के शिकारी ने उस लेपर्ड का 10 सप्ताह तक पीछा किया और 2 मई 1926 को उस लेपर्ड को मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह उस लेपर्ड का अंत हुआ। तो अब हम इस लेपर्ड के आदमखोर बनने के पीछे का कारण का पता लगाते हैं। दोस्तों, जिम कॉर्बेट के मुताबिक यह एक मेल लेपर्ड था जिसने मरने से 8 साल पहले ही इंसानों का शिकार करना चालू कर दिया था। तब यह काफ़ी यंग था और इंसानों को मारने में सक्षम था और इसके शरीर पर ज़्यादा घाव भी मौजूद नहीं थे और यह बाकी लेपर्ड की तुलना में ज़्यादा बड़ा था। और जिम कॉर्बेट ने इस लेपर्ड के आदमखोर बनने के पीछे का कारण 1918 में आई हुई महामारी को बताया, क्योंकि तब इस महामारी के कारण ज़्यादा मात्रा में लोगों की मौत होने लगी और ज़्यादा मात्रा में मौत होने के कारण मानव शरीर को बिना दफनाए वैसे ही छोड़ दिया जाने लगा। फिर बाद में लेपर्ड्स इसी शरीर को खाने लगे और इसी महामारी के कारण लेपर्ड्स को इंसानी मांस का स्वाद पता चला। हालांकि यह महामारी जाने के बाद भी लेपर्ड्स की इंसानी मांस खाने की तलब नहीं रुकी और उसने इंसानों का शिकार करना चालू कर दिया। तभी से रुद्रप्रयाग में रहने वाला लेपर्ड्स आदमखोर बन गया। और हमारे देश में एक और ऐसा ही आदमखोर लेपर्ड्स था जिसने 400 इंसानों को मारा था। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।